कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 प्रश्न 19वां। 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। अब इस सवाल में दिया है, ये समांतर श्रेणी का सवाल है तो इसे समांतर श्रेणी के हिसाब से ही हल करना पड़ेगा। तो दिया क्या है, ए दिया है हमें 20, पहला पद 20 दिया है। डी, दो पदों के बीच का अंतर, 20 लट्ठे रहेंगे पहले, फिर 19 लट्ठे, तो ऋण 1 है। उसके बाद जो कुल पद हैं, कुल पदों का योग है SN बराबर 200 दिया है। हमें ज्ञात का करना है कुल कितने पद हैं और nवां पद ज्ञात करना है। तो कुल पदों का योग होता है SN बराबर n/2, कोष्ठक में 2a धन n ऋण 1 d। SN बराबर n/2, 2 गुणित a का मान है 20, n ऋण 1, d का मान है ऋण 1। SN का जो कुल पदों का योग का मान है 200, n/2, 2 गुणित 20 हो गया, ये 40 हो गया। और ऋण 1 का गुणा जब n में होगा तो ऋण n हो जाएगा, और ऋण 1 का गुणा ऋण 1 में होगा तो ये धन 1 हो जाएगा। इस प्रकार ये 200 हो गया बराबर n/2, 40 और 1 41 ऋण n हो गया। अब 2 का पक्षांतर जब करेंगे इस साइड में, यहाँ पे भाग में था, यहाँ पे गुणे में हो जाएगा तो 200 गुणित 2 n, कोष्ठक में रहेगा 41 ऋण n। 200 गुणित 2 हो गया 400, n का गुणा 41 में हुआ 41n, n का गुणा ऋण n में हुआ ऋण n का वर्ग। अब जब पक्षांतर करेंगे ऋण n का वर्ग है तो इस साइड धन हो जाएगा, इस साइड 41n है धनात्मक है, इस साइड आएगा तो ऋणात्मक हो जाएगा, और ये धन 400 बराबर 0। अब ये द्विघाती समीकरण बन गया। अब इसे हल करने के लिए इसके मध्य पद को इस प्रकार से तोड़ेंगे, इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित करेंगे कि जिनका गुणा आएगा 400 और जिनको जोड़ने या घटाने से 41 आएगा। तो ऐसे 2 पद होंगे 16 और 25। 16 और 25 का गुणा करने पे 400 आएगा, और ऋण 16 और ऋण 25 को जोड़ने से ऋण 41 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये 2 भागों में तोड़ दिया, n का वर्ग ऋण 16n ऋण 25n धन 400 बराबर 0। अब ये 2 पदों में से n का उभयनिष्ठ ले लिया, यहाँ बचेगा n ऋण 16। इन 2 पदों में से ऋण 25 को उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा ऋण 16। तो n ऋण 16 दोनों जगह पे है तो इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो n ऋण 16, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा ऋण 25। इस प्रकार ये 2 पद बन गए। अब इन 2 पदों की तुलना शून्य से कर देते हैं। पहले n ऋण 25 की तुलना जब शून्य से करेंगे तो n का मान आएगा 25। जब n का मान 25 आ गया तो अब हमें nवां पद निकालना है। nवां पद कौन सा होगा हमारा, a 25 होगा, 25वां लास्ट पद होगा बराबर a धन n ऋण 1 d। a 25 बराबर होगा, a का मान है 20, n ऋण 1 25 ऋण 1 और d का मान ऋण 1 है। तो 25 में से 1 गया 24, और 24 में ऋण 1 का गुणा हो गया तो ऋण 24 हो गया। तो a 25 बराबर हो जाएगा 20 ऋण 24। इस प्रकार ये जो अंतिम पद का मान आ जाएगा ऋण 4 आ जाएगा, और ये ऋण 4 आ गया है तो ये हम इस मान को नहीं लेंगे क्योंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए n के इस मान को हम नहीं लेंगे। अब n के दूसरे मान की हम तुलना करते हैं। n ऋण 16 बराबर 0, इसकी हम तुलना करते हैं। n ऋण 16 बराबर 0, तो पक्षांतर करने पे n बराबर 16 आ जाएगा। अब अंतिम पद याद करते हैं, an बराबर a धन n ऋण 1 d। तो अंतिम पद a 16 होगा बराबर a का मान 20, 16 ऋण 1 और d का मान ऋण 1।
तो 16 ऋण 1 हो गया 15 और ऋण 1 ये 20। 15 में ऋण 1 का गुणा किया तो ऋण 15, तो A16 बराबर 20 ऋण 15। 20 में से 15 गया तो 5 बचे, तो ये A16 बराबर 5 आ जाएगा। ये एक धनात्मक मान है। तो इस प्रकार हमारा जो कुल पद 16 आ गए हैं और अंतिम पद का मान 5 आ गया है। अब अगर हमें उत्तर की जांच करनी है तो यहाँ पर हम n का मान रख देंगे। तो n का मान 16 रखेंगे हम, तो 16/2 हो जाएगा और यहाँ कोष्टक में हो जाएगा 41 ऋण 16। तो इसका मान आ जाएगा 8। 16/2 8 हो गया और 41 ऋण 16 हो गया 25 और 25 गुणित 8 बराबर होता है 200। तो ये हमारे कुल पदों का योग आ गया। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही।